छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्र प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य प्रशासन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसने अपनी योग्यता के बल पर मौर्य साम्राज्य को एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया और एक कल्याणकारी शासन स्थापित किया। मौर्य प्रशासन को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में उसे बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा नगर प्रशासन और चौथा ग्राम प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत राजा शासन के सत्ता के केंद्र में होते थे और इस समय मौर्यकालीन जो शासक सम्राट हुआ करते थे, राजा जो हुआ करते थे, वे निरंकुश नहीं थे और राजा पर मंत्री परिषद का किसी तरह का अंकुश नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र होते थे और अर्थशास्त्र में इस बात की चर्चा मिलती है कि राजा अपनी प्रजा के हर दुख में, सुख में सदैव रहा करते थे। राजा का प्रजा के प्रति अपने पुत्र की भांति व्यवहार हुआ करता था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो मंत्री परिषद होती थी, उसमें कुल 12 से लगभग 20 तक मंत्री हुआ करते थे और इस समय प्रत्येक मंत्री को 12,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। केंद्रीय प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का अर्थात विभाग। प्रत्येक तीर्थ या विभाग का अध्यक्ष महामात्र या अमात्य कहलाता था। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों या विभागों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण स्वरूप एक तीर्थ का प्रधान समाहर्ता था, जिसका कार्य राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना होता था। साथ ही यह राजस्व भी एकत्रित करने का काम भी करता था। केंद्रीय प्रशासन के पश्चात मौर्य प्रशासन के अंतर्गत हम लोग अब प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रांतीय प्रशासन कैसा था मौर्य काल में,
उसको समझने के लिए अशोक के अभिलेख का सहारा लेना पड़ता है। अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख हमें मिलता है और ये 5 प्रमुख प्रांत थे: उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य। जहाँ उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला होती थी, वहीं अवंती की राजधानी उज्जैनी, तो कलिंग की राजधानी तोषली और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी तथा प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र। इस समय प्रांतों के शासन चलाने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे वे राज्यपाल कहे जाते थे और यह पद केवल कुमारों के लिए होते थे। तो बच्चों, आज हम लोग मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। अगले क्लास में मौर्य प्रशासन के नगर प्रशासन तथा ग्राम प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्यायालय, गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।